वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं, गरीबी को नष्ट करने वाले वास्तु के 7 नियम घर में लाते हैं सुख शांति। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो बिना तोड़ फोड़ कराए कैसे आप अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं, क्या वो उपाय हैं जिनसे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताए थे। घर में सुख समृद्धि लाने हेतु मनुष्य को वास्तु के महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में नए घर को बनाने के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार उस घर का नक्शा लिया जाता है, लेकिन कई बार हमारा घर वास्तु शास्त्र के हिसाब से नहीं बन पाता, जिस कारण घर में वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। वास्तु दोष के कारण घर में रोजाना झगड़े, मनमुटाव, कलेश और आर्थिक परेशानियां आती रहती है। वास्तु दोष के कारण ही घरों में दुख, पीड़ा और पारिवारिक बाधा आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए सभी विद्वान नया घर बनाने से पहले वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। अगर आपका घर वास्तु के हिसाब से बना होता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। आपके परिवार को दुख और पीड़ा कभी भी छू नहीं पाएगी। आज हम आपको बताएंगे वास्तु शास्त्र के 7 सबसे महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो घर में कई सारी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। तो चलिए जानते हैं बिना देरी के वास्तु शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण नियम, और साथ ही हम जानेंगे कि बिना तोड़फोड़ किए कैसे आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहली बात, वास्तु के अनुसार घर बनाने का पहला नियम है कि घर का मुख्य द्वार हमेशा पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही कभी भी घर का मुख्य द्वार दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना नहीं चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी घर का मुख्य द्वार किसी तिराहे के सामने नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष है या अगर कोई भी अन्य वास्तु दोष घर में है तो बिना तोड़फोड़ किए कैसे आप अपने घर से वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं ऐसे ही अन्य वास्तु नियम के बारे में। दूसरी बात, वास्तु का दूसरा नियम ये कहता है कि रसोई घर मकान की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र जगह होती है। रसोई घर को घर के आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा में बनाना चाहिए। इस दिशा में रसोई घर बनाना सबसे अधिक लाभदायी होता है। इससे रसोई घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा घर में फैल जाती है, जिससे घर में कभी भी सुख और शांति में कमी नहीं आती। तीसरी बात, वास्तु शास्त्र का तीसरा नियम पूजा घर से संबंधित है। पूजा घर घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। इस स्थान पर घर के सभी देवी देवता निवास करते हैं। अगर ये स्थान वास्तु के अनुसार ना बना हो तो आपके द्वारा की गई किसी भी पूजा का आपको कोई फल नहीं मिलेगा, जिस कारण घर में दरिद्रता और बीमारियों का वास होने लगता है। पूजा घर के लिए वास्तु शास्त्र में सबसे उचित स्थान ईशान कोण को बताया गया है। इसीलिए हमेशा घर का निर्माण करते समय पूजा घर को ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा में बनवाना चाहिए। चौथी बात, वास्तु का चौथा नियम ये कहता है कि शौचालय घर की सबसे पवित्र जगह होती है। इस जगह पर घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसीलिए इसे घर के नेतृत्व कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा में बनाना चाहिए। और हमेशा ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसके आसपास कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर ना लगाएं और ना ही इसके पास झाड़ू रखें। अगर आप देवी देवताओं की तस्वीरें या झाड़ू को शौचालय के पास रखते हैं तो इससे उनका अपमान होता है और हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। पांचवी बात, वास्तु का 5वां नियम ये कहता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। इससे घर के आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। तुलसी का पौधा घर की बीमारियों से, बुरी नजर से, नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। अगर घर के सामने जगह नहीं है तो घर के अंदर पूर्व की दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता उस घर के सदस्यों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छठी बात, पक्षियों के लिए भोजन। घर की छत पर अथवा बालकनी में पक्षियों के लिए भोजन और जल का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। रोज सुबह पक्षियों की आवाज से मन प्रसन्न हो जाता है और घर में खुशहाली आती है। जिस घर से पक्षी संतुष्ट होकर जाते हैं ऐसे घर में कभी भी दुख नहीं आता।
सातवीं बात, धन रखने का स्थान। वास्तु के अनुसार घर में धन रखने का स्थान उत्तर दिशा को बताया गया है। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर जी की दिशा है, इसीलिए धन, गहने, जेवरात या अन्य कीमती चीजें जैसे तिजोरी, वॉलेट हमेशा ही घर की उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। अन्य जगह पर रखने पर धन का अनावश्यक खर्च बढ़ता है। तो दोस्तों, आज हमने वास्तुशास्त्र के 7 महत्वपूर्ण नियमों को जान लिया है। लेकिन दोस्तों, कई बार जब पुराने घरों की मरम्मत कराई जाती है या रेनोवेशन कराया जाता है तो घरों में ऐसे परिवर्तन भी हो जाते हैं जिस कारण घर में वास्तु दोष के बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में वास्तु दोष होता है, अगर उस घर की पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाया जाता है तो उस घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। चाहे उस घर में कितने भी वास्तु दोष क्यों ना हो, मात्र एक तुलसी के पौधे से उस घर के सभी वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, वास्तु दोष उत्पन्न होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमारे साथ दुख और अशुभ घटनाएं घटित होने लगती है। इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वास्तुशास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे घर में सकारात्मकता का वास होगा और वास्तु दोष में भी कमी आती है। नंबर 1, सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास और शांति भी बनी रहेगी। इसी प्रकार घर में सफाई करने के बाद गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और वास्तु दोष दूर भागता है। नंबर 2, गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की तरफ ही रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना शुभ नहीं होता। नंबर 3, अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाएं और घंटी भी बजानी चाहिए, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प हार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्प हार अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूल कर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए, इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। नंबर 4, घर में सफाई हेतु रखी झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। अगर झाड़ू के बार बार पैर लगाते हैं तो ये धन नाश का कारण बनता है। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 5, अपने घर में दीवारों पर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाले चित्र लगाएं। इससे घर के मुखिया को होने वाली मानसिक परेशानियों से निजात मिलती है। नंबर 6, वास्तु दोष के कारण अगर घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सर करके शयन करना चाहिए। इससे उसके स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होगा। नंबर 7, घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दें और ना ही इधर भारी सामान और मशीनरी रखें। अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। नंबर 8, अपने घर में ईशान कोण अथवा ब्रह्म स्थल में सफ्टीक श्री यंत्र की शुभ मुहूर्त में स्थापना करें। इस यंत्र से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास्तु होता ही है, साथ ही साथ घर में स्थित वास्तु दोषों का भी निवारण होता है। नंबर 9, शाम के समय तुलसी के पौधे में एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, अतः नियमित रूप से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। नंबर 10, घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए पुष्प नहीं रहने दें। अगर आपने अपने घर में गुलदस्तों में फूल रखे हैं और वो सूख जाए तो नए फूल लगा दें और सूखे हुए फूलों को निकालकर बाहर फेंक दें। नंबर 11, सुबह के समय थोड़ी देर तक निरंतर बजने वाली ओम नमः शिवाय की धुन या अपनी आस्था के अनुसार कोई भी मंत्र की धुन घर में बजने दे, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।